students, welcome back to this online classes. Today we will cover chapter number 12 of class 3rd subject English grammar. Chapter name is simple present tense means सामान्य वर्तमान काल. means simple present tense means क्या होता है? तो वर्तमान काल. तो वर्तमान काल means जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल होता है. जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया है. तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, मीन्स डेफिनेशन देख लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम. इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. इट शो अ हैबिचुअल एक्शन और थिंग दैट यूजुअली टेक प्लेस. तो सरल वर्तमान काल एक ऐसी क्रिया के बारे में बताता है जो वर्तमान समय में होती है. इसे वर्तमान का अनिश्चित काल भी कहा जाता है. तो यह एक आगतन क्रिया या चीज को दर्शाता है जो आमतौर पर होती है. तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. वे इस तरह है. फर्स्ट, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग मीन्स वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं. सेकेंड, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर मीन्स पक्षी हवा में उड़ते हैं. थर्ड दिया हुआ है द सन राइज इन द ईस्ट मीन्स सूर्य पूर्व में उगता है. तो बच्चों यहाँ पर आपने देखे होंगे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, तो है, ती है, यह शब्द आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है. तो इसका आगे का और भी कुछ भाग जानने के लिए देखते हैं. तो बच्चों हमने क्या देखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. डेफिनेशन देखी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल या फिर उसे सरल वर्तमान काल भी कहा जाता है. तो सरल वर्तमान काल में जब ती है, ते है, ता है, इसके जैसे जो शब्द आते हैं अंतिम में, कोई भी वाक्य के अंतिम में ता है, ती है, ते है, यहाँ जो शब्द आते हैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है. अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य. तो सकारात्मक वाक्य में मतलब क्या होता है? सहमति या अनुरोध के साथ समझौता का विवरण होना, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है. मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट विथ और कॉन्सेंट टू एन असर्शन और रिक्वेस्ट. तो इसका कुछ क्रम दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार करने के. तो वहाँ देख लेते हैं. वर्ड ऑर्डर. वर्ड ऑर्डर मीन्स होता है शब्द क्रम. तो जैसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे यस और ईएस लगा हुआ होता है. एंड देन ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु. फर्स्ट दिया हुआ है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इज यूज्ड विथ आई, यू and all plural subjects. For example, I help the poor. Next, we eat 3 times a day. थर्ड दिया हुआ है करण एंड केशव गो टू स्कूल टुगेदर. मीन्स वर्ब का केवल पहला रूप मीन्स फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब का केवल पहला रूप आई आपको और सभी बहुवचन विषयों के साथ प्रयोग किया जाता है. आई यहाँ क्या होता है? पहला रूप है. तो आई और यू के साथ यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, तो वहाँ यूज किया जाता है. जैसे कि आई हेल्प द पुअर मीन्स क्या होता है? मैं गरीबों की मदद करता हूँ. तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? आई हो गया. सेकेंड, वी ईट 3 times a day मीन्स हम दिन में 3 बार खाते हैं. मीन्स अपने लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है. करण एंड केशव गो टू स्कूल टुगेदर. करण और केशव एक साथ स्कूल जाते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है. सेकेंड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ज्वाइंड विथ एस और ई एस फॉर यूज विथ ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स. मीन्स क्रिया का पहला रूप एस या ई एस के साथ में जुड़ने के लिए उपयोग किया जाता है. वह और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ जो वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस डॉग बार्क्स एट ऑल पीपल, मीन्स यह कुत्ता सभी लोगों पर भौंकता है। ही डज हिज होमवर्क इन द इवनिंग, मीन्स वह शाम को अपना होमवर्क करता है। थर्ड दिया हुआ है कृतिका स्विम्स इन द रिवर, कृतिका नदी में तैरती है। तो इन एग्जाम्पल में एस या ईएस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंसेस। इसका क्रम दिया हुआ है, वर्ड ऑर्डर, शब्द क्रम दिया हुआ है। सब्जेक्ट मीन्स विषय प्लस डू और डज मीन्स करे या फिर ना करे, प्लस नॉट मीन्स नहीं, प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म मीन्स क्रिया का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमें सेंटेंस तैयार करते हुए शब्द क्रम से तैयार करना है। फर्स्ट डू इज यूज्ड विथ आई यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो डू यह जो वर्ड है तो आई और यू के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स अनेक वचन जिसे कहा जाता है तो उनके साथ में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई डू नॉट लाइक ग्रेप्स, मुझे अंगूर पसंद नहीं है। यू डू नॉट हिट द बॉल हार्ड, तुम गेंद को जोर से मत मारो। दे डू नॉट प्ले टुगेदर, वे एक साथ नहीं खेलते। तो यहाँ पर डू का यूज़ किया है आई और यूज़ के साथ में, यू के साथ में। सेकेंड डज इज यूज्ड विथ ही शी इट एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, मीन्स डज का यूज कब होता है? ही शी इट और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट प्ले ऑन द रोड, मीन्स आप गेंद को जोर से नहीं मारते। कृष्णा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, कृष्णा गीत नहीं गाता। शी डज नॉट नो हर, वह उसे नहीं जानती। तो यहाँ पर डज का यूज ही के साथ में, शी के साथ में और इट के साथ में किया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही शी और इट का यूज किया जाता है डज के साथ में। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नार्थक वाक्य। वर्ड ऑर्डर इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करोगे वर्ड ऑर्डर के मीन्स शब्द क्रम दिया हुआ है कि आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो फर्स्टली इंट्रोगेटिव वर्ड आना चाहिए, उसके बाद में डू और डज या मतलब करे या फिर ना करे वहाँ जो वर्ड है वह, प्लस सब्जेक्ट मीन्स विषय प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन्स विथ डू और डज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू और डज से किया जाता है। जैसे कि डज वर्षा रीड द रामायण, क्या वर्षा रामायण पढ़ती है। सेकेंड डू यू गो टू द टेम्पल डेली, क्या आप रोजाना मंदिर जाते हैं। डज ही ड्रिंक मिल्क, क्या वह दूध पीता है। तो इन सेंटेंस में आप देखोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है डज और डू के साथ में की गई है। सेकेंड इफ एन इंट्रोगेटिव वर्ड हैज़ टू बी यूज्ड इट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, व्हेन डू वी गो टू स्कूल, व्हाट डज ही वांट। मीन्स प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में यूज किए जाते हैं। प्रश्नवाचक जो शब्द होता है तो क्या होता है? बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत, तो वाक्य के शुरुआत में यूज किए जाते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, वेयर मीन्स का क्या होता है? कहाँ, आप कहाँ रहते हो। व्हेन डू वी गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट मीन्स
वह क्या चाहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रश्नवाचक जो वर्ड है वेयर, व्हेन, व्हाट, तो इनका जो यूज़ है सेंटेंस के शुरुआत में किया हुआ है, मीन्स बिगिनिंग में किया हुआ है। सम कॉमन इंटरोगेटिव वर्ड्स, तो कुछ कॉमन इंटरोगेटिव वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वह इस प्रकार है व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, etc। तो बच्चों हमने आज क्या पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स सरल वर्तमान काल। तो सरल वर्तमान काल एक ऐसी क्रिया के बारे में बताया जाता है जो वर्तमान समय में होती है, मीन्स जो प्रेजेंट होता है, जो चालू वर्तमान काल होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और उसके टाइप्स देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। सेकंड देखे हमने निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। एंड थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नार्थक वाक्य। तो बच्चों, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।